वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम उनकी डीप करंट फीलिंग्स जानेंगे और ये जो रीडिंग है पिक ए कार्ड है। स्क्रीन पर आपको 3 ऑप्शंस नज़र आएंगे और ये तीनों ऑप्शंस में मैंने क्रिस्टल स्टोन्स को रखा हुआ है। आप इन्हें ध्यान से देख लीजिए। अगर तो ये कलर से आपको अपनी तरफ खींचते हैं, आप उसे चुन लो, और अगर आपको क्रिस्टल्स के बारे में नॉलेज नहीं है तो जो पिक्चर आपको देखने में अच्छी लग रही है आप उस ऑप्शन को चुन लो, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स आपके लगे हैं, डायरेक्ट वहाँ जाके अपना रीडिंग एंजॉय कर सकते हैं। चलिए हम आज के फर्स्ट ऑप्शन से शुरुआत करते हैं। तो ऑप्शन 1, आपके पर्सन की डीप करंट फीलिंग्स आपके लिए और इस रिलेशन के लिए क्या है। सबसे पहले तो ऑप्शन 1 को मैं ये बोलूँगी, आपके पर्सन आपकी एनर्जी को बहुत अच्छे से फील कर पाते हैं, चाहे आप लोगों की बात रोज़ होती है फ़ोन पर, मैसेज पर या नहीं, क्योंकि ऑप्शन 1 बहुत लोगों ने चुना है और मुझे कार्ड्स क्लियरली इशारा दे रहे हैं, सिग्नल दे रहे हैं कि काफ़ी लोगों की ऑप्शन 1 में अपने पर्सन के साथ बातचीत नहीं हो रही। यहाँ पे नो कांटेक्ट वाले लोग सबसे ज़्यादा हैं ऑप्शन 1 के अंदर। तो ये पर्सन आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। इनकी डीप करंट फीलिंग जो है वो आपके साथ इस रिलेशन में एक इंट्यूटिव लेवल पर बनी हुई है। इंट्यूटिव लेवल पर किसी के साथ जब हमारा कनेक्शन बनता है ना फ्रेंड्स, तो वो रिलेशन 1 या 2 दिन का नहीं होता। वो रिश्ता हमारा उस इंसान से या तो हमारे पिछले जन्म से जुड़ा होता है या फिर हमारा इस जन्म में उनके साथ कोई कार्मिक साइकिल होता है। तो मुझे आपके रिलेशन में कार्मिक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली आपके पर्सन को अफेक्ट करती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि ये इंसान दिमाग से सोचने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इस पर्सन को आपकी तरफ आने से जो डर लग रहा है या रिस्क लेने से अगर ये बच रहे हैं, कहीं ना कहीं ये इंसान जो है उस रिस्क फैक्टर को फेस करना चाहते हैं। ये पर्सन ना ऐसे हैं जो अपने मन के अकॉर्डिंग चलते हैं, पहली बात। और दूसरी बात मैं ये बताऊंगी कि ये केवल जनरल रीडिंग है, तो बहुत सारे लोगों के साथ एनर्जीज़ रिलेट हो जाती हैं और कुछ लोगों से रेजोनेट रीडिंग नहीं होती। उसका कारण ये होता है कि आप कोई भी ऑनलाइन टैरो वीडियो देखते हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी वीडियो देखते हो, वो एक जनरल प्रेडिक्शन होती है। तो किसी को भी मुझसे कंसल्टेशन लेना है, पर्सनल गाइडेंस लेनी है, अपनी लाइफ के बारे में जानना है, डिटेल्स आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, वहाँ पे सारी पर्सनल रीडिंग की डिटेल दे रखी है, कौन सी मेरी सर्विस है, कहाँ पे जाके आप बुकिंग कर सकते हो, सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है। और वीडियो अगर रेजोनेट हो रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि जब रीडिंग आप लोग देख लेते हो बाद में आप भूल जाते हो वीडियो को लाइक देना, तो फटाक से अभी लाइक दे दो वीडियो को। तो चलिए वापस आते हैं। कार्ड्स तो आपके काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस रिश्ते में आपका हार्ट चक्रा काफ़ी एक्टिव हो रखा है, ओपन है। आप लव लेने के लिए और लव देने के लिए दोनों तरह से आप रिसीविंग मोड में भी हो, गिविंग मोड में भी हो, तो आपका तो बैलेंस बना हुआ है। लेकिन आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो उस पर्सन का हार्ट चक्रा ब्लॉक है। इस पर्सन का हार्ट चक्रा ब्लॉक इसलिए भी है क्योंकि ये पर्सन इमोशंस को बहुत जल्दी फील नहीं करते। ये हमेशा चाहते हैं कि रिश्ते में इनको अपर हैंड मिले, ये रिश्ते में किसी के साथ भी रहें तो इनकी मर्ज़ी, इनकी डायरेक्शन और इनका कंट्रोलिंग नेचर उस रिश्ते को चलाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते कि सामने वाला इनके साथ सिर्फ धोखा करके चला जाए। तो आपके पर्सन का ना कहीं दिल टूटा हुआ है और करंटली ये उदास नज़र आ रहे हैं।
इन्होंने सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा लगाया हो सकता है जिसको देखकर आपको भी लगेगा कि ये तो रीडिंग में मैम कह रहे हैं कि ये उदास है, लेकिन सोशल मीडिया पे तो ये ऐसा ऐसा स्टेटस लगा रहे हैं, स्टोरी पोस्ट कर रहे हैं, वीडियो अपलोड करते हैं जहाँ पे लाइफ बड़ी हैपनिंग है, बड़ी प्लेफुल है, बड़ी ज़्यादा एनर्जेटिक है। तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? पहली बात तो ये इंसान आपको जेलस फील कराना चाहते हैं, आपको जलाना चाहते हैं। और इस पर्सन के चार्ट में कुछ राशियां भी निकली हैं, सन, मून, राइजिंग और वीनस में। ये राशियां स्ट्रांगली इनको ना प्रभावित करेंगी एक्शन लेने के लिए, क्योंकि जब राशियां एक्टिव होती हैं चार्ट में, वैसे तो हर इंसान के बर्थ चार्ट में 12 की 12 राशियां 12 घरों में होती हैं, लेकिन जब वो ग्रह दशा उन राशियों की लगती है तो उनके लॉर्ड एक्टिव हो जाते हैं। और फिर क्या होता है कि जो पेंडिंग काम होते हैं, रुके हुए काम, जैसे शादी नहीं हो रही, कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा, कोई रिलेशन आपकी लाइफ में नहीं है, किसी से अचानक ब्रेकअप हो गया है, किसी से तलाक हो रहा है, किसी की लव मैरिज हुई लेकिन टूट गई, और किसी के रिलेशन में कोई थर्ड पार्टी इशू है, तो ये सारा ग्रहों का कमाल है, दशाओं का कमाल है। अंतरदशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो मैं टैरो रीडिंग में एस्ट्रोलॉजी के डेक्स भी यूज़ करती हूँ। टैरो रीडिंग के अंदर अलग अलग तरह के डेक्स होते हैं, ओरेकल कार्ड्स होते हैं, एस्ट्रोलॉजी होती है, मोनोलॉजी डेक होता है, फिर जिप्सी टैरो डेक होता है, और बहुत सारे, आप चाहे इसे सर्च भी कर सकते हो। तो जो लोग टैरो सीखना चाहते हैं उनके लिए एक टिप और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप खुद भी सीख रहे हो या कहीं से आप टीचिंग ले रहे हो, आपको ज़रूरत है कि ट्रेडिशनल टैरो डेक को इस्तेमाल करने की। और टैरो को पढ़ने का तरीका हर टैरो रीडर का अपना अलग होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो सारे टैरो पढ़ते हैं एक जैसे, सभी का वो तरीका हो, ऐसा नहीं है। ये टैरो रीडर पे डिपेंड करता है कि उसकी इंट्यूशन पावर कितनी स्ट्रांग है, साइकिक पावर से वो कितना कनेक्ट कर पाता है, या फिर उसको कितने सालों का अनुभव है। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो कभी भी किसी को जज मत करा करो। मैं कमेंट सेक्शन में ऐसे बहुत कमेंट रिसेंटली नोटिस कर रही हूँ कि उस वीडियो में ये देखा था और उस वीडियो में ये आया था। तो कभी भी किसी को जज मत करो। सबकी अपनी इंट्यूशन है, सबका अपना एक्सपीरियंस है, और सबकी अपनी टैरो को लेकर एजुकेशन है, अवेयरनेस है, नॉलेज है। तो आपके कार्ड्स जो आए हैं काफ़ी अच्छे आए हैं, क्योंकि ये इंसान आपसे डायरेक्टली कोई बात करना चाहते हैं। इनका हार्ट चक्रा तो ब्लॉक है, लेकिन थ्रॉट चक्रा बहुत एक्टिव है। इनकी यहाँ पे राशियाँ जो आई हैं, पहले मैं वो बता दूँ। एयर एलिमेंट के तीनों साइंस आए हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कुंभ, तुला और मिथुन राशि। वाटर एलिमेंट में स्ट्रॉन्ग राशि है स्कॉर्पियो और कैंसर की, वृश्चिक और कर्क राशि की। फायर एलिमेंट में तीनों साइंस हैं, एरीज, लियो, सैजी, मेष, सिंह और धनु। लास्ट बचा अर्थ एलिमेंट, उसमें टॉरस और वर्गो की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है, वृषभ और मकर राशि। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपसे प्यार भी करते हैं, लेकिन कुछ बाहरी इन्फ्लुएंस के कारण, बाहरी इन्फ्लुएंस चाहे फ्रेंड्स का इंटरफेरेंस है, फैमिली का प्रेशर है, कास्ट, कल्चर, रिलीजन अलग है आपका, या ये पर्सन पहले बहुत झूठ बोलते थे, बहुत ज़्यादा आपको कंप्लेंट करते थे कि आप मुझे ट्रस्ट नहीं करते, आप मुझ पे शक करते हो, या आपने कई बार इनको नोटिस किया होगा कि ये ऑन एंड ऑफ बहुत करते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी ऑप्शन 1 में कुछ मेरे दर्शकों की ज़िंदगी में रास्ते का कांटा है। और अभी भी थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में कुछ लोगों की ज़िंदगी में कार्मिक साइकिल के रूप में पूरी तरह से गए नहीं हैं। तो ये अगर कोई एक्शन आपके लिए नहीं ले रहे, तो उसमें थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है, वो चाहे फैमिली के सदस्य हैं,
पारिवारिक सदस्य या कोई दोस्त ऐसा है जो इनको भड़काता है, ब्रेन वॉश करता है, या फिर इनकी खुद की नेगेटिविटी, इनका खुद का मेंटल सेटअप, जहाँ दिमाग में ऐसे विचार बने हुए हैं कि मुझे रिस्क नहीं लेना, कहीं मेरी इंसल्ट ना हो जाए, फैमिली वाले मुझे रिजेक्ट ना कर दे, क्योंकि ये फैमिली से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है और डरते भी हैं कि फैमिली को कन्विंस करने में इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और ये पर्सन ऐसा है जिसको आराम से ज़िंदगी जीना, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर एंजॉय करना, उसमें मज़ा आता है। तो आप इनका कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट ट्रू कमिटमेंट या शादी का डायरेक्ट कमिटमेंट, उसमें ये टाइम लेने वाले हैं। तो आज के लिए इनकी करंट डीप फीलिंग्स मैंने आपको बता दी। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। चैनल पर नए वीडियोस देखने के लिए अपना सपोर्ट देते रहें और डेली आते रहें, ठीक है। तो अब मैं बढ़ती हूँ ऑप्शन नंबर 2 की तरफ, जिन्होंने ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा क्रिस्टल चुना है। पहले तो मैं ये बताऊंगी, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपकी कमी को अपनी लाइफ में फील कर रहे हैं। हाल फिलहाल में इनके साथ कुछ ऐसा हुआ हो सकता है कि इनके फ्रेंड सर्कल में किसी कपल की गेट टुगेदर में, जैसे दोस्तों की शादी हो गई है, उसके बाद दोस्त अपने घर पे इनवाइट कर रहे हैं या किसी फैमिली डिनर के लिए बाहर बुला रहे हैं, इन्होंने किसी कपल को देखकर आपको बहुत ज़्यादा मिस किया है। चाहे कोई मूवी रोमांटिक देखी है अभी पिछले कुछ दिनों में, ये 1 या 3 हफ्ते के बीच का टाइम हो सकता है, या तो कोई मूवी रोमांटिक देखकर ये इमोशनल हुए, या फिर ये पिछले कुछ दिनों में अपने किसी फ्रेंड की चाहे शादी पे गए हैं, चाहे इन्होंने किसी गेट टुगेदर में, किसी पार्टी में आपको बहुत मिस किया है, आपको इमेजिन किया है कि काश आप भी इस पर्सन के साथ होते उस वक्त, तो ये कितना एंजॉय करते, कितना आपको स्पेशल फील कराते, या कितना आपको प्यार देते। इन्होंने लिटरली मिस किया है, क्योंकि ये इमोशनल कार्ड है। हो सकता है ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर करते थे, छोटे छोटे सरप्राइजेस देते रहते थे, क्यूट लिटिल ब्यूटीफुल सरप्राइजेस। जैसे कुछ लोगों को बहुत प्यारे प्यारे मैसेज करने अच्छे लगते हैं कि सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग मैसेज आता है, लेकिन वो कुछ अपने तरीके से मैसेज को लिख कर भेजते हैं। तो जो इनका खुद का इंडिविजुअल टच आपके लिए ये शो करते हैं, वो प्यार, वो केयर, वो आपके दिल को बहुत छूता होगा। और आपने इनको कहा भी होगा कि वाओ, आपके पास कितने क्रिएटिव आइडियाज़ हैं। ये एनर्जी या तो आपके पर्सन की है, या फिर ये एनर्जी मेरे देखने वाले दर्शकों की है, क्योंकि आप में से भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अपने पार्टनर को सरप्राइज़ देने में बहुत मज़ा आता है। जैसे रूम डेकोरेट कर दिया, कैंडल्स लगा दी, बलून्स लगा दिए, अच्छी रूम में रूम फ्रेशनर स्प्रे कर दिया, परफ्यूम स्प्रे कर दिया, या बहुत अच्छी लाइटिंग कर दी। कभी कभी आप ऐसा ज़रूर करते होंगे और ये एंजॉय भी करते होंगे कि आपने इनके लिए कुछ इस तरह का स्पेशल एफर्ट लगाया है, कुछ इनको बेटर फील कराने के लिए, स्पेशल फील कराने के लिए आपने अपना टाइम दिया है, और ये अप्रिशिएट करते हैं और आपको आज ये मिस भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ये मैंने जस्ट कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे काफ़ी क्रिएटिव लोगों की एनर्जी और रीडिंग नज़र आ रही है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों के सरप्राइज़ प्लान बनते हो, कहीं घूमने जाना है, अचानक सोचा नहीं लेकिन निकल गए हो। कोई मूवी का प्लान नहीं है लेकिन अचानक मूवी देखने चले गए। तो आपकी लाइफ में ऐसे अचानक चीज़ें होती होंगी, या आप इनके लिए एफर्ट करते होंगे, तो ये बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात, इस पर्सन को ये भी लगता है कि आप ना इस पर्सन के बिना रह नहीं सकते, लेकिन आप ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो, आप ऐसा शो करके दिखा रहे हो कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो।
और ये बात आपके पर्सन को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, क्योंकि उनके अगले कार्ड्स जो हैं वो इरिटेशन वाली एनर्जी के हैं। ये किसी पे आने वाले दिनों में गुस्सा अपना भड़का सकते हैं। अचानक किसी के साथ इनकी लड़ाई भी हो सकती है, चाहे वो आप ही क्यों ना हो। अगर ये दोबारा कांटेक्ट करेंगे तो बहुत रोमांटिक होने की जगह ये आपसे सीधी सीधी बात कर डालेंगे और आपको वो पिंच कर सकती है, हर्ट कर सकती है। क्योंकि मुझे ऑप्शन 2 में आधे लोगों का नो कांटेक्ट सिचुएशन नज़र आ रहा है, बातचीत बंद है, या कई महीनों से एक दूसरे का वेट कर रहे हो कि वो मुझे कॉल करे। इधर से आप कह रहे हो कि मैंने बहुत कॉल की है, अब मुझे नहीं करना। तो ऑप्शन 2 में कुछ प्रॉब्लम तो है, क्योंकि कार्मिक एनर्जी है, फैमिली इश्यूज हैं, लेकिन बावजूद इसके कनेक्शन में केयर है, रोमांस है, इमोशंस है, अटैचमेंट है, प्यार तो है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि ये पर्सन आपको प्यार नहीं करते हैं, बट दबा रहे हैं, या तो फैमिली के कारण, या इन्होंने होप खो दी है रिश्ते में। इनको लगता है बस सब कुछ ख़त्म हो गया, क्योंकि फ्यूचर नहीं बनेगा, या फ्यूचर बनाने के लिए ये बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे। और शायद आप में से कुछ लोगों ने इस पर्सन से मूव ऑन कर लिया है ऑलरेडी, लेकिन आप सिर्फ आज रीडिंग इसलिए सुनने आए हो क्योंकि आज भी दिल में इस पर्सन के लिए आपके अंदर फीलिंग्स कंप्लीटली ख़त्म नहीं हुई। आप इन्हें याद करते हो, प्यार भी करते हो, बट इतना ज़्यादा अब आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा। उसका रीज़न ये है कि इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी कनेक्शन में या थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल दिया, और ये बात आपको बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हो रही। आपने कभी सोचा नहीं था कि ये पर्सन आपके साथ धोखा करेंगे, क्योंकि मुझे ये रिलेशन काफ़ी सालों पुराना नज़र आ रहा है, या 4 साल पुराना है, 7 साल पुराना है, कुछ लोगों में ये 9 साल, 11 साल, 13 साल, 16 साल पुराना है। काफ़ी लोगों का ये रिलेशन 4 साल से तो ओल्ड है, क्योंकि 60% लोगों के लिए ये 4 साल पुराना रिश्ता है। बाकी के बचे लोगों के लिए 40 या 35% लोगों के लिए ये पिछले 2-3 साल पुराना ही रिलेशन लग रहा है। और बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनका अभी 8 से 10 महीनों में रिलेशन कोई नया बना है। क्योंकि ये वाला जो ऑप्शन आपने चुना है ये मोस्टली लव बर्ड्स वाला ऑप्शन है, जिसमें प्यार, सोलमेट कनेक्शन बहुत ज़्यादा है। और अभी राइट नाउ इस पर्सन के इमोशंस गोता खा रहे हैं। कुछ घंटे ये आपके लिए बहुत रोमांटिक हो जाते हैं, और फिर दिन के कुछ घंटों में ये हताश हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस छोड़ने लगते हैं, घबरा जाते हैं कि अब तो ये ख़त्म है। बिकॉज़ मुझे लग रहा है कि आपने इस पर्सन से कुछ बातें बहुत क्लियर की हैं, बहुत ज़्यादा। आपने इस वेटिंग एनर्जी से अपने आप को बाहर निकाला है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों की एज 30 या 35 प्लस है, जो शादी करना चाहते हैं, लाइफ में आगे सेटल डाउन होना चाहते हैं, और चाहते हैं कि अब कोई सीरियस लाइफ पार्टनर मिले जिसके साथ जेन्युइन तरीके से ऑथेंटिक वे में लाइफ को आगे निभाया जाए, जिया जाए। क्योंकि आपने ऑलरेडी कई साल इस रिलेशन में दे दिए, बट आपको लगा कि कुछ भी मुझे पॉजिटिव आउटकम नज़र नहीं आ रहा। तो गाइज़, आपके पर्सन को ये लग रहा है कि आपने इनको छोड़ दिया है, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कर रहे हैं, एंड ओवर इमोशनल हो रहे हैं। कहीं भी जा रहे हैं आपकी याद आ रही है, काम पर आपकी याद आ रही है, बार बार फ़ोन को चेक कर रहे हैं, कहीं मिस्ड कॉल तो नहीं आई, कहीं आपने अनब्लॉक तो नहीं कर दिया। या ये एनर्जी आपके साथ हो सकती है, क्योंकि कुछ लोगों के केस में आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर रखा है, और आप वेट कर रहे हो कि कब ये इंसान मुझे अनब्लॉक करे ताकि मैं इन्हें बात कर सकूं, कुछ क्लैरिटी दे सकूं। तो इनकी राशियां जो आई हैं मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। एयर एलिमेंट के साइन सबसे ज़्यादा आए हैं। बहुत लोगों के लिए ये कोई फास्ट एक्शन भी ले सकते हैं, चाहे अगले 2 दिनों में, 4 दिनों में, 7 दिनों में।
और कुछ लोगों के लिए अगले 40 घंटों का टाइम भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आपके लिए नंबर 2, नंबर 4, नंबर 7 ये सिग्निफिकेंट नंबर होंगे, या फिर आने वाले महीने में ये तारीख आपके लिए जो मैंने अभी बताई है वो इम्पॉर्टेंट हो सकती है। तो आई होप यू गाइज मैंने आपको आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स आपके लिए, उनके इमोशंस, उनके थॉट्स, उनका एक्शन और वो इस कनेक्शन में क्या चाहते हैं वो भी बता दिया। तो अभी इस पर्सन को आपके सपोर्ट और केयर की ज़रूरत है। अगर ये वापस आते हैं तो इनसे बिल्कुल भी निराश होकर या नाराज़ होकर बात मत करना। ऐसा मत शो करना कि आपको इनकी बात बुरी लगी है। आप इनको सिर्फ़ और सिर्फ ये कह सकते हो कि जब आप अपनी लाइफ में अच्छे से हील हो जाओ, रिकवर हो जाओ, जब आप फाइनली कमिटमेंट के लिए रेडी हो, मेरे साथ आगे फ्यूचर में सेटल डाउन होने को रेडी हो, तभी इस कनेक्शन को चलाओ। ये बार बार का आना जाना, इन एंड आउट, इसको बंद करो। फिर आपको इस पर्सन की असलियत समझ आएगी। लेकिन अगर ये बार बार आपको बहाने बनाते हैं कि मुझे 3 महीने दे दो, मुझे 6 महीने दे दो, मुझे 10 महीने दे दो या मुझे 1 साल दे दो, और ऑलरेडी इस तरह के बहाने ये बना चुके हैं, फिर आपको थोड़ा सा कॉन्शियस होना है, अलर्ट होना है, क्योंकि इनकी एनर्जी में ना कमिटमेंट नज़र नहीं आ रहा, टू बी वेरी स्ट्रेट। बाकी ये जनरल रीडिंग है, सभी से रेजोनेट नहीं होगी। जितनी हो गई उसे रखें, जितनी नहीं हुई उसे जाने दें। इस तरह की और नई अपडेटेड वीडियोस चैनल पर आ जाएंगी, आप उसे देखकर अपने आंसर्स जान सकते हो। ठीक है, तो अभी इतना ही। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मैं बढ़ती हूँ अगले ऑप्शन की तरफ। तो आज का जो लास्ट ऑप्शन है, ऑप्शन 3, आपने जो क्रिस्टल चुना है ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल है। मैंने भी इस ऑप्शन को चुना है क्योंकि ये क्रिस्टल का पिक्चर मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा। एंड काफ़ी लोगों को मैं ये बताऊंगी, आप में से बहुत सारे मेरे व्यूअर्स स्पिरिचुअल ग्रोथ को और स्पिरिचुअल प्रोसेस को पिछले कई महीनों से या पिछले 1 से 1.5 साल में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जिन लोगों को पता भी नहीं था स्पिरिचुअलिटी कितनी ज़्यादा इंटेंस हो सकती है, क्योंकि हमें लगता है स्पिरिचुअल बातें क्या हैं, कुछ नहीं होता, ये कोई एनर्जी नहीं होती, कोई एंजल्स नहीं होती, कोई डिवाइन गाइडेंस नहीं होती, कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, क्या है, फालतू के टॉपिक हैं। लेकिन जब इंसान की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आती है, कोई मुसीबत आ जाती है, परेशानी आ जाती है, तब इंसान क्या करता है, हर उस दरवाजे को जाके खटखटाता है जहाँ से उसको कोई समाधान मिले, कोई उपाय मिले। तो ये बातें मैंने ऑप्शन 3 में क्यों बताई हैं, बिकॉज आपके पर्सन ने आपको शायद इतना ज़्यादा ट्रिगर दिया है या इतना ज़्यादा आपके साथ इस पर्सन की कुछ हैबिट्स या इस पर्सन का आपको लेकर बिहेवियर ऐसा रहा जहाँ पर आपको समझ नहीं आया आखिर ये इंसान मुझसे चाहता क्या है। ना ये मुझे छोड़ता है, ना मुझे कंप्लीटली लाइफ में रखता है, और जब मैं इसको छोड़कर मूव ऑन करना चाहूँ, आगे बढ़ना चाहूँ, ये तभी टपक पड़ता है। ऐसा मेरे कुछ व्यूअर्स के साथ अगर होता है तो ये रीडिंग आपको क्लेम करनी है। कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है आई क्लेम दिस रीडिंग, या फिर लिखिए थैंक यू गॉड। और जिनके साथ ये एनर्जी रेजोनेट नहीं हो पा रही, डोंट वरी, अभी मैंने आधी सिचुएशन को कवर किया है, बाकी के कार्ड्स अभी देखने बाकी हैं। ठीक है, तो बाकी लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है ये इंसान आपसे फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं राइट नाउ। ये आपको बहुत ज़्यादा विजुलाइज कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि आप दोनों एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो। और जब इंसान किसी को इमेजिन करता है, विजुलाइज करता है, तो उसकी एनर्जी हमें फील होती है। तभी तो आप इनको रात दिन याद करते हो, क्योंकि वो आपको अपनी एनर्जी से छोड़ ही नहीं रहे। किसी को याद करने से सामने वाला
पर्सन, वो चाहे दुनिया के किसी दूसरे कोने में क्यों ना हो, उसको ज़रूर एक मन में भाव आ जाता है, एक फीलिंग आ जाती है कि मुझे वो याद कर रहा है या याद कर रही होगी। तो ये तो है कंफर्म कि ये भी आपसे कनेक्शन फील करते हैं, इनको आपके साथ कंफर्ट बहुत लगता है। घर वाली फीलिंग आती है कि जहाँ पे कोई ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं, फेकनेस दिखाने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी शो करने की ज़रूरत नहीं। आपके साथ इनका बिहेवियर या एटीट्यूड भी बहुत कूल होगा, बहुत ज़्यादा। और इन्होंने बोला भी होगा कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसके साथ ये अपना दिल खोल कर बात करते हैं। इनको कोई प्रॉब्लम नहीं लगती, कोई शर्म नहीं आती, क्योंकि रिलेशन में शर्म और प्रॉब्लम की जगह होनी नहीं चाहिए। रिलेशन उसी को कहते हैं। तो ये आपके ऊपर ट्रस्ट भी बहुत करते हैं, चाहे आप इन पे ट्रस्ट करो ना करो, लेकिन इनको आप पर आंख बंद करके भरोसा है कि आप इनके साथ कभी बेवफाई नहीं करोगे, कभी इनका हार्ट ब्रेक नहीं करोगे। और आपने किया भी नहीं है, क्योंकि अगर आपने इनका दिल तोड़ा होता तो आप थोड़ी रीडिंग सुनने आते। आप तो बस इस पर्सन को चाहते हो कि ये आपको कमिटमेंट दे, शादी की अंगूठी हाथ में पहना दे। और फीमेल्स हैं तो गले में मंगलसूत्र डाल दें, शादी कर लें, मांग में सिंदूर भर दें और सारी उम्र के लिए हम सफ़र बन जाएं। तो मैं आप लोगों को गुड न्यूज़ दूंगी ऑप्शन थर्ड में। कुछ लोगों के लिए शादी भी आपकी इस साल इस इंसान से हो सकती है, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन टाइम लगेगा, क्योंकि ये कनेक्शन ईजी नहीं है। ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है कुछ लोगों का। दूसरी बात, ये कनेक्शन मेरे अदर व्यूअर्स के लिए कार्मिक रिलेशन है, जिसमें ट्रिगर आपको अक्सर इस रिश्ते ने दिए हैं और आपको पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये ट्रिगर मिले हैं कि लाइफ में आपने जो परिवर्तन सालों से अपने अंदर टाल रखे थे, वो परिवर्तन आपके अंदर यूनिवर्स लाना चाहते हैं, एंजल्स लाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये इंसान आपको लेकर आने वाले टाइम में किसी रोमांटिक टाइम की वेट कर रहे हैं। हो सकता है ये आपको शादी के लिए प्रपोज कर दें, या फिर ये इस रिश्ते में दोबारा आपका साथ पाना चाहते हैं और किसी रोमांटिक अंदाज में आपको फिर से मनाने की कोशिश करें, जैसे गुलाब का फूल ले आए, या कोई चॉकलेट दे दी, या कोई टेडी बियर दे दिया, या कुछ भी, एनीथिंग। ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल बताया है, क्योंकि रीडिंग सारे एज ग्रुप वाले देखते हैं, यंगस्टर्स भी देखते हैं, टीनेजर्स भी देखते हैं, और बहुत ज़्यादा वो मेरे व्यूअर्स भी हैं जो ऑलरेडी अपने लेट 40s में हैं, 50s में हैं, 60s में हैं। तो गिफ्ट देना इनको पसंद हो सकता है, या आप इन्हें बहुत ज़्यादा गिफ्ट देकर पैम्पर करते थे, क्योंकि यहाँ पे गिफ्ट की एनर्जी सबसे ज़्यादा है। तो ये पर्सन चाहे आपको एक मैसेज ही कर दे रोमांटिक, वो भी आपके लिए गिफ्ट से कम नहीं होगा कि इतने महीनों से बात नहीं हुई और अचानक मैसेज आ गया। तो कम्युनिकेशन ओपन होने वाला है। आप में से काफ़ी लोग इस पर्सन को मिलने वाले हो आने वाले दिनों में, और जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं उनका रोमांटिक टाइम फ़ोन कॉल्स पर, वीडियो कॉल्स पर, चैटिंग में बीतेगा। लड़ाई झगड़े कम होंगे, दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी मन की जो गलत फहमियाँ हैं उसको दूर करने के लिए एक और चांस लेंगे, एक और इनिशिएटिव लेंगे, और उसका एक वेल बैलेंस्ड जो एनर्जी सर्कल है वो आपको फील होगा। दोनों में म्यूचुअल लव है, म्यूचुअल अट्रैक्शन है, बट समहाउ थर्ड पार्टी है ऑप्शन थर्ड के अंदर। कुछ लोगों के ज़िंदगी में ये थर्ड पार्टी कार्मिक रिलेशन है, ये फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, या इनके दोस्त, या फिर कोई तीसरा लव अफेयर जो आपसे सीक्रेट है। और अगर ये ऑलरेडी मैरिड है, इनके हस्बैंड वाइफ आपके लिए थर्ड पार्टी हो सकते हैं। ठीक है, तो गाइज़ यहाँ पर राशियाँ सारी ही आई हैं, ऑलमोस्ट सारे मेजर एलिमेंट्स, सारी ही राशियाँ हैं आपके लिए। अगले आने वाले 4 दिन, 9 दिन, 14 दिन और 23 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे। नंबर 4, नंबर 9, नंबर 14, नंबर 23 आपको याद रखने हैं। ये नंबर्स जो हैं आने वाले दिनों में किसी के लिए
मैरिज फिक्स होने की डेट भी हो सकती है, जैसे अगले महीने की ये जो मैंने आपको दिन बताए हैं, आपकी शादी फिक्स हो सकती है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, या वो इंसान आपको शादी के लिए प्रपोज कर सकते हैं। और ऐसा भी लग रहा है जिन लोगों का कांटेक्ट टूटा हुआ है वो लोग इस कनेक्शन में दोबारा इन दिनों में या इतनी तारीख के ऊपर मिल सकते हैं, चाहे तो 2 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए, 9 दिन लग जाए और 14 दिन लग जाए या 23 दिन लग जाए, ठीक है। और कुछ लोगों का कुछ ही घंटे में अपने पर्सन के साथ एक ब्यूटीफुल टाइम फ़ोन पर, चैटिंग मैसेज पर, कॉल पर बीत सकता है। तो आज के लिए तो मुझे इतने ही आंसर्स आप लोगों के मिले हैं। आई होप गाइस ये रीडिंग आपसे रिलेट करी हो। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ अपना कमेंट भी डाला करें। बहुत सारे व्यूअर्स कमेंट करके क्लेम नहीं करते रीडिंग। जो रीडिंग को क्लेम करता है उसके टैरो में एनर्जी आती है। मुझे नहीं पता आपको इससे पहले पता था या नहीं, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन रीडिंग्स करते हैं और आप लोगों को अपनी रीडिंग्स में ज़्यादा क्लैरिटी अगर चाहिए तो चैनल की एनर्जी के साथ जुड़ जाओ। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। और अगर पर्सनल गाइडेंस चाहिए, कंसल्टेशन चाहिए, किसी भी प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए सॉल्यूशन या उपाय चाहिए तो आप मुझसे रीच आउट कर सकते हो। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चाहे टैरो की सर्विसेज चाहिए, एस्ट्रोलॉजी की चाहिए, न्यूमरोलॉजी की चाहिए, वास्तु की चाहिए, रेकी हीलिंग चाहिए, किसी भी तरह का स्पेल करवाना है या थर्ड पार्टी या ब्लैक मैजिक रिमूवल करवाना है, बहुत सारी काउंटलेस सर्विसेज हैं मेरी। आप उन्हें सर्च कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। जिनको टैरो सीखना है ऑनलाइन वो भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी टैरो और एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं, ठीक है। अभी तो बैच ख़त्म होने वाला है, बिकॉज अभी न्यू बैच अगले महीने के लिए बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो कोई भी इंटरेस्ट लेने वाला है, कोई सीकर है, कोई बिगनर है, वो कांटेक्ट कर सकता है या कर सकती है। तो अभी इतना ही। आप सभी अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर गाइस, बाय बाय।